हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से। देखिए, एक लोअर टॉप का कंफर्मेशन तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लोअर टॉप का कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब बाजार ये जो अभी लो बनाया है 19,560 उसको ब्रेक कर देगा। क्योंकि बाजार ने फ्रेंड्स बाउंस कहाँ से दिया था? 19,615 से दिया था, और 19,615 के ऊपर लगातार क्लोजिंग दी है लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से। तो अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम डेली चार्ट पे नहीं बना है, 15 मिनट चार्ट पे और ओवरली चार्ट पे आप कह सकते हैं कि वहां थोड़ा सा पैटर्न नेगेटिव हुआ है। ठीक है, अब बाजार अगर इस लेवल को नीचे तोड़ता है तो फिर वो पैटर्न डेली चार्ट पे भी कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल मैंने जो वीकली एनालिसिस तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो उस चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें सब कुछ कवर किया है। तो अब मैं डायरेक्टली 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलता हूँ। इवन हम लोग 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें फ्राइडे के दिन किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था बाजार में। उसके बाद हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि सोमवार के दिन क्या पॉसिबिलिटी है बाजार में और हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरा ट्रेडिंग सेटअप जो लोग रेगुलर वॉच करते हैं वीडियो, उन सबको पता ही है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। तो बाजार ने ये थर्सडे की कैंडल है और उसके बाद फ्राइडे की 9:15 बजे की ये कैंडल है, सॉरी फ्राइडे की 9:15 की दिस इज द कैंडल। ये कैंडल क्या बता रही है कि ये सीधा सीधा रेजिस्टेंस से नीचे गई। ठीक है, 5 मिनट का जो चार्ट बता रहा है वो ये बता रहा है, 5 मिनट की कैंडल ये बता रही है कि 19,700 के आसपास ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 690 का, बाजार ने शुरू के 5 मिनट में ब्रेक किया और 620 का लो बनाया। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता कि जब बाजार यहाँ पर आया तो वो क्या करेगा। वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। मैं क्या, दुनिया में कोई भी इंसान इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि बाजार अभी शुरू के 5 मिनट में क्या करेंगे। ये बात ठीक है कि सेल ऑन राइज चल रहा है और प्रोबेबिलिटी हाई थी नीचे जाने की, बट ओनली प्रोबेबिलिटी के बेस पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ फ्रेंड्स। मैं हमेशा ट्रेड कंफर्मेशन के बेसिस पे करता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो ट्रेड है वो इस कैंडल के हाई या लो के ऊपर ही एक्टिव होता है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने भी नीचे से एक लोअर विक बनाया और लोअर विक बना के इसकी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के बराबर आई। ठीक, उसके बाद एक और लो बना। ठीक, तो यहां पर जाके हमें समझ में आया कि बाजार वीक है। ठीक, अब जो रेंज बन गई शुरू की इस बार हमें 5 मिनट चार्ट की रेंज को फॉलो नहीं करना, अब हमें 15 मिनट चार्ट की रेंज को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये तो एक कंफर्मेशन कैंडल है कि भाई बाजार अभी वीक है। ठीक, अब इस रेंज का मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, लास्ट को दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो मैंने एनालिसिस करी उसमें हमेशा यही बोला कि जो भी रेंज का 50% है वहां देखिए बाजार क्या कर रहेगा। ठीक है, 19,700 से लेके 19,600 बना है, तो 19,650 के आसपास हमारे को देखना है कि बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, अब बाजार ने क्या करा, 19,650 के ऊपर जाके एक 5 मिनट की क्लोजिंग दे दी। ठीक, 19,660-65 चला गया। अगली तो ये जो सेल साइड का ट्रेड था ये थोड़ा सा वीक हो गया, बट अगली कैंडल ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे को अगर शॉर्ट करना है फ्रेंड्स, तो शॉर्ट करने के लिए हमारे को अब एक और कंफर्मेशन चाहिए। ठीक, क्योंकि अब 50% के तो ये ऊपर निकल गया। ठीक है, अब हमारे को ये चाहिए कि भाई बाजार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब हम इस कैंडल को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का कैंडल का कंफर्मेशन हमारे को इस कैंडल पे मिला। ठीक है, ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई फ्रेंड्स? 19,610 पे क्लोज हुई। ठीक, लेकिन मैंने एनालिसिस में क्या बात बोली थी, मैं हमेशा लेवल्स आपको बता के चलता हूँ। ठीक, लेवल मैंने बताया था कि 19,570 जो है एक नेक्स्ट सपोर्ट है। अब हम 19,610 पे एंट्री ले रहे हैं और 19,564-65 के आसपास आप देखिए फ्रेंड्स, एक हैमर कैंडल बाजार ने बनाई है। ठीक है, हैमर कैंडल बनाई, उसके बाद बाजार वहां से ऊपर आया और फिर यहाँ आके डबल बॉटम बनाया और बाजार फिर से ऊपर की तरफ निकला।
तो ये क्या कंफर्मेशन दे रहा था, ये हमें ये कंफर्मेशन दे रहा था कि ये हैमर कैंडल काम करेगी, ये सपोर्ट काम करेगा, दिस सपोर्ट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था छोटा सा, अगर 10-20 पॉइंट जो भी मिले। अगर किसी ने स्टॉप लॉस ट्रेल भी किया होगा, क्योंकि हम मैं कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूं कि जो लोअर हाई होगा फिर उसके ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करके कंटिन्यू करके नीचे की तरफ मूव करता हूं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, फिर यहाँ पे ये जो 19,600 है यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को क्लोजिंग मिल गई, ये मिली है 2:15 के आसपास, ठीक। तो अब ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ पर जिन लोगों ने पोजीशन नीचे नहीं काटी, उन्हें समझ में नहीं आया कि बाजार अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, बाजार नीचे जाने के मूड में नहीं है, उन लोगों ने केवल कैंडल्स के बेस पे ही 19,600 पे एग्जिट कर दिया होगा। अब यहां पर एग्जिट करने के बाद जब लॉन्ग पोजीशन बनती है तो लॉन्ग पोजीशन फ्रेंड्स हमारे को एक पुल बैक चाहिए, ठीक, तभी तो हम करेंगे। अब यहां से एक पुल बैक आया और यहां पर उसका एक कंफर्मेशन मिला हमारे को कि भाई यहाँ जो दो कैंडल बनी है, इन दोनों कैंडल से कंफर्मेशन मिला कि अब यहाँ से रिवर्सल आएगा। और जैसे ही बाजार 19,600 के ऊपर अब दोबारा से टिके और यहाँ से लॉन्ग एक्टिवेट हुआ और फ्रेंड्स बाजार ने जो हाई बनाया वो बनाया 19,665, ठीक है। अब ये जो एक कैंडल का हाई बना हुआ है 28 जुलाई का ही बना हुआ है फ्रेंड्स, ये डे हाई था 19,665 का, इसलिए ये अब ऊपर जाते वक्त एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बात हमेशा मैं बोल के चलता हूं कि लो और हाई जो होते हैं डे के, ठीक, वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक। तो इसीलिए बाजार वहां पर होल्ड हुए ड्यूरिंग द क्लोजिंग। और वैसे भी फ्रेंड्स 3:15 के आसपास बहुत मुश्किल था बाजार का यहाँ से ब्रेकआउट देख के 19,690 को टेस्ट करना, इसलिए हमारे को जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इस कैंडल के बाद या इस सेकंड कैंडल के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। आई होप कि आपको ये तो समझ में आया होगा कि फ्राइडे के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था। अब हम देखते हैं मंडे बाजार किस तरीके से कारोबार कर सकता है, हमें क्या करना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, बाजार अगर नीचे की तरफ आता है तो अब ये जो 600 का लेवल है, 590 तक का लेवल है, ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। मैंने ये यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। अगर बाजार इसको ब्रेक कर देता है तो अब नेक्स्ट सपोर्ट जो कि फ्राइडे का लो था 19,570, वो सपोर्ट का काम करेगा। 19,563 70 जो भी आप मान सकते हैं। अगर उसके नीचे ट्रेड करता है, प्रीवियस डे लो के नीचे बाजार ट्रेड करता है, तो फिर टारगेट होगा 19,520 तक का। फिर वहां जरा रुक जाइएगा, 10 पॉइंट और उसे नीचे जाने दीजिएगा, 19,520 भी ब्रेक करने दीजिएगा। रीजन क्या है फ्रेंड्स कि देखिए ये ना नॉन स्टॉप फॉल आ रहा है, ठीक है। तो कम से कम बाजार को यहां तक बाउंस तो देना चाहिए, जो कि 19,730 तक का आता है या 19,750 तक का आता है, ठीक है। अब बाजार अगर बाउंस नहीं दे रहा है फ्रेंड्स तो वो नीचे जाके कहीं ना कहीं से घूमने की कोशिश करेगा। फिर ये ना हो कि आप बड़ा ब्रेकडाउन देके वहां पे शॉर्ट में फंस जाएं, तो फिर 19,520 के नीचे जाने दीजिएगा। अगर 19,510 के नीचे भी ट्रेड करने लगता है तब फिर 19,470 और 19,430 के टारगेट रहेंगे, ठीक है। ये दूसरी सिचुएशन में भी आ सकते हैं। वो कैसे कि बाजार यहाँ पे गैप अप खुला और 19,690 से लेके 730 ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन में रेजिस्टेंस फेस करके धीरे 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 करके बाजार नीचे आया, तो फिर ये आराम से नीचे वाला लेवल ब्रेक हो सकता है, ठीक है। उस सिचुएशन में हम लोग ट्रेल करेंगे, जहां पे हमें रिवर्सल मिलेगा हम वहां पे एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अगर 730 से नीचे चलता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 690 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सपोर्ट 660-65 हो जाएगा, फिर 640 हो जाएगा, फिर 600 होगा। तो हर 20-30-40 पॉइंट में हमें सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर कहीं से भी हमें लगेगा, वो हम इंट्राडे में डिसाइड करेंगे, अगर कहीं से भी लगेगा कि हमारे को सपोर्ट मिल रहा है तो देन वी विल टेक एन एग्जिट और छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट होगा उसे बुक करके विल क्लोज आवर पोजीशन, ठीक है। तो ओवर ट्रेड मत कीजिएगा मंडे के दिन। मंडे को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 600 के आसपास बाजार एक सपोर्ट बना सकता है। अगर वो यहाँ पर बेस बनाता है तो फिर हम कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट होगा 19,690, दूसरा टारगेट होगा 19,730, ठीक है। अगर बाजार गैप अप के बाद या फिर फ्लैट खुल के
डायरेक्टली यहाँ से भी चला जाता है या ये गैप डाउन के बाद भी ऊपर चला जाता है और 730 के ऊपर ट्रेड करता है। ठीक, तो हम थोड़ा सा 20 पॉइंट और वेट कर लेंगे कि भाई हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा 750 के ऊपर अगर वो ट्रेड करने लगता है, फिर हमारा टारगेट हो जाएगा फ्रेंड्स, हम 75 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा 19,825 तक का। अगर 850 से 870 एक और इम्पोर्टेंट जोन है, क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंने बना ही रखा है ऑलरेडी, आप लोगों को दिख ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैंने ये सब बना रखा है। तो 825 से ये जो जोन शुरू होता है, अगर 850 से 870 तक का जो जोन शुरू होता है ये क्रॉस हो जाएगा, तब फिर बाजार प्रीवियस हाई जो है 19,975 के उसको आके टेस्ट करेगा और हमारा जो ट्रेड है वहां पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ट्रेड है वो हम लोग फिर मंडे को डिस्कस करेंगे कि बाजार कहाँ क्लोज होता है, उसके हिसाब से हम लोग लेवल्स निकालेंगे कि क्या नेक्स्ट पॉसिबल लेवल्स हैं फॉर मार्केट। ठीक है, तो हमारा आई थिंक डिस्कशन सारा हो गया कि देखिए अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है तो हमें शॉर्ट करना है, अगर वो कंटिन्यूस ऊपर जाता है तो हमारे को लॉन्ग करना है, और गैप डाउन देके या फ्लैट खुल के नीचे आके जाता है तो हमारे को बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर वो 19,690 के नीचे जाता है तो फिर पाँच तो सॉरी 19,590 के नीचे ट्रेड करता है तो छोड़ दीजिएगा, 19,570 तक उसे आने दीजिएगा। 570 ब्रेक होता है तभी 50 पॉइंट तक का हम ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज हम उसके नीचे कोई शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा फॉल है और एक प्रॉपर बाउंस एक्सपेक्टेड है जो कि आया नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि नहीं जी ये तो 640 था और बाजार जो है यहीं से हमारे से छूट गया, तो छूटने दीजिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, हमें नीचे अभी बाय साइड अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर 520-30 के नीचे ट्रेड करता है, 570 के नीचे सॉरी ट्रेड करता है तो फिर 520 हो जाएगा, 510 के नीचे ट्रेड करता है तब 470 और 30 आ जाएगा। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर बिना बाउंस के शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक स्टीफ फॉल के बाद एक अच्छा बाउंस आना चाहिए, और मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि गैप अप ओपनिंग होगी और गैप अप ओपनिंग 690 से 730 के जोन में होनी चाहिए, फिर उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या कहाँ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, समझ में आई हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।